Kiara is definitely trying hard to make a comeback. Definitely, PR hype than real talent. Her effort to look good and fit into the glam world is evident, but as an actress, she has remained average. Never blown me away with her acting or dancing skills. क्या कियारा एडवाणी मूवीज के लिए डेस्परेट हो रही है और क्या इसीलिए बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स चूज कर रही है? आजकल उसने जितनी भी बड़ी कमर्शियल फिल्म साइन की हैं, उनमें ज्यादा फोकस ग्लैमर और बोल्ड प्रेजेंटेशन पर नजर आता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंटेंट पर नहीं। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। उसका करियर असल में सीरियस और परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म से शुरू हुआ था, खास तौर पर एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्म से। ऑडियंस ने उसके रोल्स को पसंद किया था और उसे एक सीरियस एक्टर के तौर पर लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि कियारा आगे चलकर और भी कंटेंट ड्रिवन और पावरफुल करेक्टर्स करेगी, लेकिन वक्त के साथ उसकी फिल्म चॉइसेस में ग्लैमर और बोल्डनेस का एलिमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट होता गया, जैसे वॉर 2 और गेम चेंजर। She is a mid actor who is known for her role in Kabir Singh and love stories in which she doesn't have to act much. Overall, she is just a pretty face. She is really trying to become a massive actress by doing flower pot roles, but it's not working. She needs to diversify her acting roles and stop her PR team from overexposing her. टॉक्सिक अगस्त में रिलीज हो रही है। पहले इसे मार्च में रिलीज होना था, लेकिन धुरंधर की हाइप की वजह से इसकी रिलीज अगस्त तक पोस्टपोन कर दी गई। अब कियारा का सॉन्ग तबाही रिलीज होने के बाद सारा ब्लेम कियारा पर डाला जा रहा है। मोस्टली पोस्ट और रील्स उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि शादी और मां बनने के बाद वो ऐसे वल्गर सीन्स कैसे कर सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग कह रहे हों कि टॉक्सिक फिल्म वल्गैरिटी प्रमोट कर रही है, लेकिन सिर्फ एक गाने की वजह से कियारा को जिस हद तक हेट और शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। इस सॉन्ग में हद से ज्यादा सेंसुअलिटी और एक्सपोजर दिखाया गया, जिसकी वजह से लोगों को ये इम्प्रेशन मिला कि कियारा का करेक्टर सिर्फ बोल्डनेस और ग्रामर तक ही लिमिटेड है। लोगों का कहना है कि गाने का पूरा फोकस बॉडी एक्सपोजर और सजेस्टिव पोजेस पर है। कियारा एडवाणी सीरियसली ब्रो दे आर लिटरली मेकिंग आउट इन द नेम ऑफ अ सॉन्ग। मैरिड वुमेन बाय द वे, इज योर हस्बैंड ओके विद दिस? लोग सिर्फ कियारा एडवाणी को ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ को भी टारगेट कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि वो अपनी वाइफ को ऐसे फिल्म्स करने की परमिशन कैसे दे सकता है, खास तौर पर जब वो एक बेबी की मदर है। सिद्धार्थ के लिए जस्टिस की डिमांड की जा रही है। कुछ लोगों ने सिद्धार्थ का कंपैरिजन विकी कौशल और विराट कोहली से भी किया और कहा कि वो अपनी वाइफ्स की मॉडेस्टी प्रोटेक्ट करते हैं। उनके मुताबिक वही असली मर्द हैं जो पैसों के लिए अपनी वाइफ्स को ऑन स्क्रीन न्यूडिटी करने नहीं देते। One really wonders if Kiara Advani actually shot these scenes with Rush or her body double was used in Toxic the movie. If she herself shot these visuals, how come Siddharth Malhotra allowed all this, or did Kiara Advani hide these details from him? How did Siddharth Malhotra allow Kiara Advani to do such scenes in Toxic after marriage, and now that she's a mother too? Crazy, how does Siddharth Malhotra allow Kiara Advani to do such intimate scenes in Toxic while Kiara is also a mother of a child? There is no shame in Bollywood for real. Money, money, and just money. Despite being a mom, Kiara Advani having such scenes in every movie and Siddharth Malhotra being fine with it shows how low Bollywood standards have sunk. What do you guys think? His wife is doing intimate scenes with another actor and bro is even liking these posts. How can a man allow his wife to act like this with another man? ये पहली दफा नहीं है कि कियारा ने किसी फिल्म में इंटीमेट सीन्स किए हों। उसने पहले भी लव स्टोरी सीरीज में इंटीमेट और सेंसुअल सीन्स किए थे। इसी तरह कबीर सिंह में भी कियारा के इंटीमेट सीन्स हैं। वॉर 2 में भी उसने बिकिनी सीन्स किए, मगर टॉक्सी के लिए उसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब वो मैरिड है और न्यू मदर भी है। सिद्धार्थ के लिए जस्टिस डिमांड करना बिल्कुल गलत बात है। वो खुद भी अपने करियर में ऐसे सीन्स कर चुका है। सिचुएशन ये है कि कुछ ऑडियंस मेंबर्स शायद सिद्धार्थ से भी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं। Husbands like Siddharth Malhotra are reason why most of the married women are running away with someone else. Imagine proudly liking pictures of your wife almost making out with someone else. Nobody wants to see married women romancing on screen anymore. Get rid of these 40-year-old aunties and give new, younger actresses a chance in Bollywood. Also, there is something morally wrong about married women doing bold scenes. First, they sexualize themselves for money, later they become feminists, play the victim card and blame the director and men. एक पोस्ट में तो सीधा कियारा का कंपैरिजन नयनतारा से किया गया। वहाँ ये पॉइंट उठाया गया कि नयनतारा रिस्पेक्टेड हर फैमिलीज डिसीजन एंड चोज डिग्निटी ओवर फेम एंड पैसों पर। शायद कियारा को इम्पैक्टफुल या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना एक पैन इंडियन स्टार बनने में।
पॉसिबल है कि वो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ी कमर्शियल फिल्म्स का हिस्सा बनना चाहती हो, इसलिए बड़े बैनर्स और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हों। कियारा एडवानी इज ऑलरेडी मैरिड पर मनी ओवर मॉरल्स। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रहा है। मिथुन जैसी फिल्म में गीतू ने कैरेक्टर्स को इतने नुआंस और इमोशनल कम्प्लेक्सिटी के साथ पोर्ट्रे किया था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स की तरफ से दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ यश भी टॉक्सी का हिस्सा है, वो भी मैरिड है और 2 बच्चों का बाप है। उस सॉन्ग में यश की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही है जितनी कियारा की। फिर ऑडियंस सिर्फ कियारा को ही क्यों ब्लेम कर रही है? तो फिर यश की वाइफ ने उसे ऐसे सीन्स करने की परमिशन क्यों दी? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीवन इज पॉइंटिंग एट द गर्ल। द मेल इजंट कमिटेड और व्हाट? क्राइंग व्हाई इंडस्ट्री फीमेल लीड को शादी के बाद क्यों कास्ट नहीं करते? देन जब उन्हें रोल मिलता है तो उंगली उठाते हैं। हाउ डिड राधिका पंडित allow Yash to do such scenes in Toxic after years of marriage and that too after 2 kids? यही चीज एनिमल फिल्म के टाइम भी देखने को मिली थी। रणबीर कपूर को उसके इंटीमेट सीन्स के लिए प्रेस किया गया, जबकि तृप्ति डिमरी की पब्लिक इमेज पूरी तरह बदल गई। बाद में तृप्ति को मिलने वाले कई ऑफर्स भी उसी टाइप के रोल्स थे। इसी तरह मर्डर फिल्म में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत दोनों के इंटीमेट सीन्स थे, लेकिन प्रेज इमरान हाशमी की हुई, जबकि मल्लिका शेरावत को सालों तक शेम किया गया। उसे टाइप कास्ट कर दिया गया और लोग उसे सिर्फ रोमांटिक इंटीमेट रोल्स की वजह से ही देखने लगे। सवाल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक्ट्रेसेस ही हर दफा क्यों टारगेट होती हैं? अगर टॉक्सिक जैसी फिल्मों की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि ये फिल्म्स असल में मेल गेज को केटर करती हैं। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में प्रॉब्लमेटिक और मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को प्रोमिनेंटली दिखाया गया। रिगार्डलेस, ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर्स तक अट्रैक्ट करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मेकर्स वही कंटेंट बनाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती हैं। आपको क्या लगता है? जरूर बताएं इन द कमेंट्स बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।